मीरा जयंती महोत्सव 2025 का आगाज हो चुका है। चारभुजा छात्रावास से सैकड़ों भक्त श्रद्धालु शोभा यात्रा के रूप में बैंड बाजे के संग ध्वजा लेकर नगर का भ्रमण करते हुए मीराबाई मंदिर पहुंचे। रास्ते में शहरवासियों ने पुष्प वर्षा करके जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद मीराबाई और ठाकुर जी की रजत रेवाड़ी की स्थापना की गई, जहां विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण करवाया गया। रजत रेवाड़ी की स्थापना करवाई गई। इस दौरान मीरा स्मारक में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाल योगी नौमीनाथ, शक्ति सिंह चंदावत, संभागीय आयुक्त संपत सिंह जोधा, संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, मेड़ता जनता प्रधान संदीप चौधरी, मीरा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, नरपत सिंह, एसडीएम पूनम चोयल आदि ने शिरकत की। पहले मंदिर में ठाकुर जी की रजत रेवाड़ी के दर्शन किए, फिर मीरा स्मारक में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह के दौरान आए हुए अतिथियों ने भक्त शिरोमणि मीराबाई के प्रेम, त्याग, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रगाढ़ आस्था, मीराबाई के आदर्श को वर्तमान जीवन में ग्रहण करने आदि विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों को माला व साफा पहनाकर मीराबाई की तस्वीर उनको भेंट की गई। मीरा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, पालिका अध्यक्ष शोभा लाहौटी, नरेंद्र लाहौटी, ताराबाई किन्नर, उमा शर्मा रजत, देवेंद्र सिंह बुट्टाटी, किशन सिंह चंपावत, माणक सेन, मनोज बुट्टाटी, सचिव रवि प्रकाश कमेडिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र बिरला, मूल सिंह ऋषि भाटी, विनोद भाटी, दशरथ सारस्वत सहित अनेक भक्त श्रद्धालु समारोह के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये 521वां मीरा जयंती महोत्सव है। मीरा जयंती महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही भक्त शिरोमणि मीराबाई व ठाकुर जी के रजत रेवाड़ी के सामने 7 दिवसीय खड़ी सप्ताह का शुभारंभ हो जाता है। इसमें विभिन्न समाज के भक्त श्रद्धालु क्रमिक रूप से लगातार भजन करते हैं, नृत्य करते हैं, भजनों का गायन करते हैं। दिन में महिलाएं और रात्रि में पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। इसके अलावा महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जाने माने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत, कलाकार व भक्त श्रद्धालु दूर दराज से इनमें शिरकत करते हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शिरकत करेगी। इसके अलावा अनेक जनप्रतिनिधि, नेता, गणमान्य नागरिक कार्यक्रम समारोह में मौजूद रहे। मीरा महोत्सव का शुभारंभ तो बहुत पहले हो गया। ये 521वीं जयंती थी उनकी, और उसको हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरे समाज ने मिलकर इसको सेलिब्रेट किया। और बहुत से गणमान्य लोग आए। जयपुर से जो एमएलए साहब हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, वो पधारे हैं। सांगानेर से योगी संत हैं, वो पधारे हैं। हमारे एसडीएम के पूर्व अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह बुटाटी, वो पधारे हैं। हमारे यहाँ के जितने भी संत और जितने भी यहाँ के समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो भी आए, और भारी संख्या में माताओं बहनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सब ने ये संकल्प लिया कि भाई मीरा जी के रास्ते पर चल के समाज को, देश को और दुनिया को ये संदेश देना है कि प्रेम, भक्ति, समर्पण से ही समाज प्रेम और शांति से रह सकता है, और तभी उसका विकास हो सकता है। मेरे विचार से न केवल अपने इस क्षेत्र में, राजस्थान में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक बहुत विशिष्ट स्थान रखता है, जिसमें आधुनिक और मध्यकाल के समय में लगभग 500 वर्ष से अधिक समय हो गया माँ मीराबाई यहाँ कुर्की गांव में उनका जन्म हुआ था, चांदावत कुल में, और फिर यहाँ पर मेड़ता और मेवाड़ में उनका काफ़ी समय निकला। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, पूरा उनका जो जीवन काल बहुत संघर्ष और बहुत विपत्तियों के बावजूद उन्होंने जो
एक अलग जगह जो लौ जगह भक्ति की और समर्पण की और कृष्ण के प्रति प्रेम की, वह आज भी अपन सभी को, पूरी भारतीय सभ्यता को, पूरे भारतीय सनातन को अभी भी आलोकित कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत एक खास स्थान है मीरा जी का, उनकी भक्ति का, उनके समर्पण का और उनकी जो प्रेम था कृष्ण के प्रति जो पूर्ण समर्पण था और पूर्ण भक्ति जो ऐसी थी जो उनको कभी नहीं डिगा पाई। हालांकि वो एक राजवंश से संबंध रखती थी, लेकिन विपत्तियों के कारण उन्होंने बहुत दुख देखे, बहुत संघर्ष किया, बहुत चुनौतियां थी उनके सामने। और मेरे विचार से तो उस ईश्वर की एक लीला थी कि जो जीवन उन्होंने जिया एक भक्त के तौर पर, वह सब ईश्वर की एक लीला थी कि अपने को जो आने वाले बाद में जो पिछले 500 साल में जो पीढ़ी आएंगी, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए, उनको एक भक्ति और समर्पण का जो एक बहुत बड़ी विरासत है, उसका महत्व हमेशा बताने के लिए वह एक ईश्वर की लीला थी, जिस कारण से उनका जीवन ऐसा अपने इस धरती पर आया और वह उन्होंने जिया। आज के युग में बहुत समय बदल गया है। 521 साल पहले और आज के युग में अपन सब जानते हैं बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो गए हैं। अपना जीवन, मानव सभ्यता पूरी बदल गई है। भक्ति की प्रासंगिकता आप लोग समझते हैं, जो पढ़े लिखे सब जानते हैं। आज के युग में दूसरे देश बहुत आगे निकल गए, कई तरक्की में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, विकास में। पश्चिम में बहुत विकास हो गया, अपना देश पीछे रह गया। तो नई पीढ़ी जो है, जो लोग विज्ञान ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वह न केवल आध्यात्म पर, न केवल भक्ति पर, बल्कि ईश्वर पर ही प्रश्न लगाते हैं। तो मीरा की जो विरासत है, मेरे विचार से उनकी जयंती के ऊपर, मीरा महोत्सव के ऊपर आज के युग में सबसे बड़ी जो सीख है, इस प्रसंग में जब इतना विश्व बदल गया है, विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के सामने चुनौतियां हैं, समाज के सामने जो संकट आते हैं, संघर्ष है नई पीढ़ी के सामने, उसके लिहाज से जो मीराबाई का, माँ मीरा का जो प्रसंग है, जो उनकी प्रेरणा है, वह सबसे बड़ा जो संदेश है, मेरे विचार से समर्पण और प्रेम का जो उनका जीवन था। शरीरधारी एक मनुष्य मात्र नहीं थे। मेरा एक चरित्र था, एक चरित्र है और एक चरित्र आगे रहेगा, जो मनुष्य जाति में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। वो ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है, ना किसी स्थान की है, ना किसी परिवार की है, वो हम सब की है और हमारे सब के हृदय में बसती है। ये भी आप उसको कभी गौर करके देखिए। पर हमारे साथ बड़ी विडंबना है। मीरा जी का मंदिर मेड़ता में है, हजारों जगह दूसरी जगह भी है। हम मीरा जी की मूर्ति का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि मीरा जी जब जिंदा थी, उनके दर्शन जिन लोगों ने किया आमने सामने, लेकिन मीरा जी के जीवन को अपनाया नहीं तो फायदा उनको भी नहीं हो पाया जिन्होंने केवल दर्शन किया। मीरा जी को अपनाना, अपने अंदर मीरा जी को देखना और फिर जीवन जीना, मीरा जी को असली पुष्पांजलि होगी।